दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये आपका दरोगा का सेट जो कि देख रहे हैं, ये आपका दरोगा का सेट जो कि प्लास्टिक सेट 3 तक देख चुके हैं। और यह आप परीक्षा का 33/12/2023 का द्वितीय पाली का है। और आज प्लास्टिक सेट 4 देखने वाले हैं। तो प्लास्टिक सेट 4 देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है। तो ये मैथ आप लोग खुद देख लीजिएगा, काहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। इसीलिए टेलीग्राम पे मैथ का मतलब इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ लेके मैथ प्लास्टिक सेट खुद लगाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो आपका जो तैयार है विकसित करने के लिए, ये आपका CSIR नीडी जो है आपका तैयार है विकसित करने के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका स्थापित जो किया गया था दोस्तों 1958 में नागपुर में किया गया था। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी 1939 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कहाँ आयोजित किया गया था, तो नागपुर में। कब किया गया था, तो 1940 में। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो आपका जो पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य विलय हुआ था, तो आपका हुआ था 1849 में। और 1846 में भौरालय की संधि हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1846 में भौरालय की संधि हुई थी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोक्रा चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर अपना पहला खिताब किसने जीता। तो आपका यूकी भनवारी हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, यूकी भनवारी हो जाएगा, भनवारी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जलमंडल स्थित है। तो आपका जो है कोल्ड डेजर्ट है। और आपका कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस आपका आसाम में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका देख लीजिए दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनगणना का। 2011 का जो जनगणना हुआ था, उसके बाद जनगणना हुआ ही नहीं, इसीलिए आप इसको निश्चित तौर पे पढ़ के जाइएगा, समझ गए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसीलिए आप 2011 का जो जनगणना हुआ था, आप उसको पढ़ के जाइएगा। इसका सर्वाधिक घनत्व जो है आपका बिहार में है। अब जनगणना 2011 के अनुसार भारत का किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आपका बिहार में है। आपका ध्यान में रखिएगा। यहाँ से पूरा देख लीजिए, डिटेल्स दिया हुआ है। डिटेल्स में पहला में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। न्यूनतम में है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। और उसके बाद न्यूनतम में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। तो आपका एन है, आप ध्यान में रखिएगा। चीन का युआन, तुर्कियों का लीरा, फिलीपींस का पीसो। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत सारा है। आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ये जो दोस्तों है आपका मुद्रा का प्राथमिक कार्य, ये आपका ए और बी मतलब सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। और यही में आपका पूछ देगा कि मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी मुद्रा का कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मुद्रा का कार्य 2 प्रकार के होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये आपका दोनों है यही, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो ये जो आपका है श्रम है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो आपका C+I होता है। क्या होता है? C+I, आप ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बात लोगों से सुनाई गई हो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपका जनश्रुति हो जाएगा दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा, जनश्रुति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका हिटलर का जो जन्म हुआ था दोस्तों बिरनाई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिरनाई में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। अगर आपको डेट पूछें तो 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, ये आप ध्यान में रखिएगा। और हिटलर ने जर्मनी वर्क्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ गया था 1919 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1919 में पार्टी जो ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र, आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो आपका 40 है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। तो आपका लोटक झील को कहा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। और ये आपका कहाँ है? ये आपका लोटक झील मणिपुर में है। आप जगह का नाम भी याद रखिएगा। पुलकिट झील आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर झील हैदराबाद में, और देवर झील उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। और हैदराबाद तेलंगाना में। और हैदराबाद का राजधानी तेलंगाना, आप भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है। कि आपका जमुई हो जाएगा दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव किसने पेश किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था। तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि इसे चाचा के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था। तो आपका मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी ने,
इसका विरोध किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे इसका विरोध किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का मुस्लिम लीग और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो ये आपका तुकाराम का जो है ये आपका भंग में संकलित है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संगणन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है तो ये आपका बनता है नायलॉन से। किससे बनता है दोस्तों? तो नायलॉन से बनता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का आप सेट लगाते जाइए, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि इन्होंने युद्ध काल में कारखानों और क्रियाशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध 29 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था और इसका तत्कालीन कारण जो था आपका ऑस्ट्रेलियन और सिंहासन जो है उत्तराखंड आर्किटेक्ट फर्डिनेंड की हत्या, जो कि इसकी पत्नी की जो हत्या कर दी थी। समझे दोस्तों? तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेन पॉइंट और भी है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। तो आपका बहुत जो है युद्ध जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध उसी के समय हुआ था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। PDF टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा और वहाँ से जो मेन पॉइंट होगा आप कॉपी बना लीजिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अधिक संघनन वन मिलते हैं? तो आपका जो अधिकतम वन मिलते हैं दोस्तों ये आपका पश्चिमी चंपारण में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में मिलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? तो आपका जो घनत्व रही है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहा है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो जो आपका संकल्पना है दोस्तों ये आपका हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। राजनीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा आपका, आप ध्यान रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो आपका हानि जो कारक है दोस्तों ये आपका CFC है। क्या है दोस्तों? CFC है। उसके बाद आपका देख लीजिए, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। तो आपका अवसर से समानता जो ये है आपका 16। आप लोग ध्यान में रखिएगा।
यहाँ से आप लोग देख लीजिए मेन पॉइंट। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण और विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। और सांस्कृतिक और शिक्षा का संबंधी का अधिकार 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट है ये दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो आपका किस वंश से था दोस्तों? तो आपका बूर्बो राजवंश से था। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं? तो आपका स्वाद का पता लगाता है। किस चीज़ का पता लगाता है? तो आपका स्वाद का पता लगाता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व और उसके प्रत्येक जोड़ी सही है? तो ये आपका जो प्रत्येक जोड़ी सही है दोस्तों, ये आपका सोडियम Na इसका जोड़ी सही है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटियागो की राजधानी है? तो आपका सेंटियागो की राजधानी जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका चिली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चिली हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका यूनेस्को का मुख्य कार्य हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, फिर से 11 आ गया है दोस्तों, इसीलिए बता रहे हैं बार बार। 11 पर बहुत ध्यान दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो आपका जो जिला है दोस्तों, ये आपका पूर्णिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका पूर्णिया हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है? तो आपका जो ढलान देता है दोस्तों, ये आप चाल दे देता है ढलान। क्या देता है? चाल। आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो आपका जो संबंधित है दोस्तों, शिशुनाग से है। किससे संबंधित है? शिशुनाग से। और शिशुनाग का संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग ही है। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। और सातवाहन का संस्थापक आपका सिमुख है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों चारों का, कहा कि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछता है, इसीलिए ये चारों का याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं, जो है वो आपका है दोस्तों क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जमानत राशि चाहिए? तो आपका 15,000 हो जाएगा दोस्तों जमानत राशि। आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हाँ, और मेन पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, और वह संघ सरकारों के अथवा किसी भी राज्य सरकार के अथवा किसी भी स्थानीय पदाधिकरण के अथवा किसी भी सार्वजनिक पदाधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, तब जाके वो राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था? तो आपका इलेक्ट्रिक कार जो लॉन्च किया था दोस्तों, ये जो आपका टाटा था, ये आपका लॉन्च किया था 1993 में बनाए। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कब किया था? तो 1993 में किया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो आपका काजू के लिए बहुत ही उपयोग है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, लेटेराइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो आपका परिवर्तन कहलाता है निक्षेपण परिवर्तन कहलाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, PR श्रीजेश और सविता पुनिया के समान किताब जीते किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो खेल से संबंधित है दोस्तों, ये आपका हॉकी से संबंधित है। और फुटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये आपका कोर्ट कहा जाता है फुटबॉल के मैदान को, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। तो आपका सहायक जो है दोस्तों, ये कौन सहायक है? आप लोग बताइएगा दोस्तों, कौन सहायक है? तो आपका जो सहायक है दोस्तों, ये आपका प्लेलेट सहायक है। कौन सा है? प्लेलेट इसका सहायक होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब संविधान संशोधन का विधायक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या हो जाता है? वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विमान विनिमय को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो आपका जो दोस्तों पेश किया गया था, ये आपका विमान मौजूदा अधिनियम 2023 था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है। कि आपका जो तात्पर्य है दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, किसी भी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आपका फिर से एक क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो जो है आपका ऑप्शन ए, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है दोस्तों, ये आपका संबंधित अनुच्छेद 78 से है। किससे है दोस्तों? 78 से, आप लोग ध्यान में रखिएगा, 78 से है। उसके बाद आपका मेन पॉइंट है दोस्तों, मेन पॉइंट देख लीजिए, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। आप अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 73 की है,
संघ की कार्यपालिका की शक्ति विस्तार, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर दोस्तों जितना लगाना है उतना लगा सकते हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये आपका दोस्तों जो सही है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो आप लोग क्रिकेट देखते ही हैं दोस्तों, तो क्रिकेट के बारे में तो क्वेश्चन आप खुद ही बना लीजिएगा। ऐसे फिर भी उसके बाद दोस्तों ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पासवर पासा का युग शब्द का सही अर्थ है। तो आपका जो दोस्तों शब्द का सही अर्थ है बगल बंधन, क्या हो जाएगा? बगल बंधन, ये आपका सही अर्थ है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेज़बानी की है? तो आपका मेज़बानी किया है डरबन। कौन किया है? डरबन, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पॉलीसाइथियम में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? तो अधिक जो हो जाती है दोस्तों, ये आपका हो जाता है, ये आपका दोस्तों हो जाता है एरिथ्रोसाइड में आपका हो जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। कि आपका मृदु करने के लिए धोबन सोडा किया जाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो आपका धोबन सोडा किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस संगठन ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपका मोबाइल ऐप जो है दोस्तों लॉन्च जो किया है, ये आपका सेबी किया है। कौन किया है? ये आपका सेबी किया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन से सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है दोस्तों आपका आयोजित किया जाएगा बली इंडोनेशिया में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से राज्य को उच्च न्याय के क्षेत्राधिकार है? तो आपका जो दोस्तों क्षेत्राधिकार है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकार, आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका देख लीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ तक तो देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों सूची 1 या सूची 2 में आप मिलान कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 में आप लोग मिलान कीजिए दोस्तों। तो सूची 1 में आपका मिलान करना है ग्राम पंचायत का संगठन, आप लोग देखिए ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 50 में, एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 48 में, कृषि एवं पशुपालन का अनुच्छेद 40 में, न्यायपालिका अनुच्छेद 40 में,
तो आपको मिलान करना है दोस्तों। ये आपका जो मिलान करना है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1 का 3, ए का 3 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा, तो आपका बी का 4 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत में त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो जो आपका विभाजन का भाग नहीं है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का जो है भाग दोस्तों नहीं है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका मेन पॉइंट देख लीजिए, भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, पेगला रोग किस विटामिन की कमी से होती है? पेलागरा रोग किस विटामिन से होता है? तो ये आपका होता है दोस्तों नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से पेलागरा रोग होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए मेन पॉइंट है, B1 थायमिन बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिन होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। और विटामिन 5 की कमी से आपका चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम, ये सब होता है दोस्तों। और बहुत सारा है, आप यहाँ से देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है? तो आपका तटीय मैदान का भाग है कोरोमंडल तट। आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कोरोमंडल तट है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान भाग कोरोमंडल तट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और पूर्वी तट मैदान है, पश्चिमी तट मैदान है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पलार पोनी है। तो पलार पोनी क्या है दोस्तों? आप ध्यान में दीजिए। ये पलार पोनी आपका वर्षा का जल हो जाएगा। पलार पोनी आपका वर्षा का जल है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सब मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो आपका किया गया है 324 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, 324 में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जितना लगाना है दोस्तों, जहाँ से मन हो वहाँ से लगाइए, लेकिन लगाइए। बहुत बेहतरीन करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए मेन पॉइंट है, भारत के प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त के श्री सुकुमार सेन हैं। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा का आयोग का कार्य का वर्णन। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा का आयोग का कार्य का विस्तार। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग का व्यय। और अनुच्छेद 323 में है लोक सेवा आयोग रिपोर्ट। अनुच्छेद 325 में कोई व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली को शामिल होने के लिए आयोग नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका भारत में स्थानीय शासन विषय है। तो आपका स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। किसका है? तो राज्य सूची का विषय है दोस्तों। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह
है तो वह आपका है जो दोस्तों चित्तरंजन दास हैं, जो कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में है दोस्तों। इंग्लिश तो उतना नहीं आता है, फिर भी आप देख लीजिए। कोसेस द करेक्ट फ्रॉम द डिस्केट नेचुरल फॉर द गिवन सेंटेंस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। आप लोग इसका ध्यान में रखिएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारिय आयोग का संबंध है। तो आपका सहकारिय आयोग का जो संबंध है दोस्तों केंद्र और राज्य संबंध से, किससे है तो केंद्र और राज्य से इसका संबंध है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का सदमन करता है। तो आपका सदमन जो करता है दोस्तों ये आपका एबिसिक अम्ल करता है, एबिसिक अम्ल करता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है, कि आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो आपका नियुक्ति जो है लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं किया जाता है, क्योंकि लोकसभा का नियुक्ति होता ही नहीं है दोस्तों। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कर्पूरी देवी एक खतनामा कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। तो आपका डैश पेंटिंग जो है ये मधुबनी हो जाएगा दोस्तों। किससे संबंधित है तो मधुबनी से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 301/400 सीसी श्रेणी 2023 इंजन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीती। तो आपका जो जीता है दोस्तों ये आपका राजीव सेतु जीता है। किसने जीता है तो आपका राजीव सेतु जीता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जब एक पत्थर के टूटने के 2 धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा। बताइए दोस्तों किस बिंदु पर होगा। दोस्तों ये आपका बिंदु पर होगा दोस्तों, ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट किस बिंदु पर होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिशा में होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, जो कि यहाँ देख लीजिए चित्र भी दिया हुआ है दोस्तों, चित्र से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रैयतवादी व्यवस्था का प्रतिपादक था। तो ये जो था दोस्तों आपका रैयतवादी, ये आपका था थॉमस मुनरो। कौन था, थॉमस मुनरो था।
रैयतवादी व्यवस्था में प्रतिपादक, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखते जाइए। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक प्रकार का एक विनियामक पदाधिकरण कौन है? तो आपका पदाधिकरण जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। कौन हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है, वह आपका जो है दोस्तों, वह आपका कोशिकाएं हैं। क्या है? कोशिकाएं। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, पूरा डिस्कस के साथ इसमें दिया हुआ है, तो आप डिस्कस के साथ वहाँ से PDF ले लीजिएगा, और PDF के डिस्कस के साथ जो आपको मेन पॉइंट लगेगा दोस्तों, उस मेन पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और हाँ, और जो वीडियो आपको छूट गया होगा दोस्तों, वो वीडियो आपको मेरे जो कि प्ले लिस्ट में दे रखा है, ये चौथा वीडियो है। प्लास्टिक सेट 3 तक देख चुके हैं, और ये चौथा है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। DRDO का सर्वत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सर्वत्र है दोस्तों मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो आपका जो जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 1971 में जनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ये आपका दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मछली उत्पादन से दोस्तों क्या है? तो रजत क्रांति। आप ध्यान में रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के श्रव्य आवृत्ति की परास होती है, तो ये आपका जो परास होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20 किलोमीटर हर्ट्ज। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। PDF मिलेगा, PDF ले लीजिएगा निश्चित दोस्तों। टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वाररोधी दवा है, तो ज्वाररोधी जो दवा है दोस्तों आपका, ये आपका पैरासीटामोल है। क्या है? पैरासीटामोल है। ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर जितना लगाइए दोस्तों उतना बेहतरीन रहेगा, आपका स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आपका भारत का महान्यवादी जो है किसी भी गैर सदस्य का भाग ले सकता है, किसी में भी, मंत्रिपरिषद हो या जो भी हो, किसी भी बैठक में ये भाग ले सकता है, भारत का महान्यवादी। ये आप ध्यान में रखिएगा हर समय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सूची में मिलान है दोस्तों। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ये आपका है कालीबंगा,
कालीबंगा है, और आपको यहाँ से मिलाना है कालीबंगा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इसको देख लीजिए, कालीबंगा। ए का है आपका 3, ए का 3 और बी का 1, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? गंगा का डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो आपका सबसे उत्तरी बिंदु जो है दोस्तों फरक्का है। क्या है? फरक्का। आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का ही ना दोस्तों। समान दृष्टि के व्यास के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, सॉरी याथी का केमिस्टर। फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका जो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर पर, आप ध्यान में रखिएगा 25 सेंटीमीटर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया? तो पूर्वी द्वीप समूह का खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया? ते जो दोस्तों आपको किया था वास्को डी गामा ने किया था। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है, ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछा, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। और ये आपका जो आया था 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीबंगा पहुंचा था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पुनः भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में भारत आया था पुनः, वास्को डी गामा। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, दिंगा दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो आपका जो दिहंगा दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये आप दो देख लीजिए कहाँ कहाँ स्थित है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। देवसंखला लद्दाख में है। लनकला लद्दाख में है। चंगल्ला लद्दाख में है। जरल्ला लद्दाख में है। खुदल्ला लद्दाख में है। ओजिल्ला लद्दाख में है। बुर्जिल और जम्मू कश्मीर में है। ये अब बहुत सारा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो आपका दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये आपका डी, ये चारों को चारों इसका सही ऑप्शन है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। करंज, महुआ, जेठप्पा और अरंडी, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हून किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? ये आपका मणिपुर का त्यौहार जो है हून मनाया जाता है। कहाँ में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है हून। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषता है? तो दोस्तों आपका जो स्पर्धा है ये आपका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 इसका तीनों ऑप्शन इसका सही है। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों।
आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में किस हस्ती की जीवनी है। तो दोस्तों किस हस्ती का जीवनी है दोस्तों, तो आपका कल्पना चावला का जीवनी है। किसका है, कल्पना चावला का जीवनी है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वस्तु को बल व त्वरण किसके बीच का संबंध दिया जाता है। तो ये जो आपका दोस्तों दिया जाता है, ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा दिया जाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा दिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश राज्य में स्थित है, जिले में स्थित है। तो आपका जो स्थित है दोस्तों, ये कैमूर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो कैमूर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सरा देख लीजिए, जलप्रपात कर्मनासा जो है बक्सर में है, और धुआं कुंड आपका सासाराम में है, और मंजार कुंड आपका सासाराम में है, कोलकाता आपका नवादा में है, जियारा कुंड आपका भोजपुर में है, और तेलकुंड आपका कैमूर में है। ये यहाँ से आप लोग इसका ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैथ आप PDF लेके बना लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, दवाओं के आयात और नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है। तो आपका जो है दोस्तों CDSCO के काम है। किसका काम है, CDSCO का काम है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो एक किसका उदाहरण है दोस्तों, तो रेलवे का है, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो आज दोस्तों हो गया है आज का आपका प्लास्टिक सेट 4, और आगे देखेंगे 5। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो है 100 क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।